वहीं से एक और बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में बर्बर सामूहिक बलात्कार की शिकार हुई 19 साल की युवती की दिल्ली के अस्पताल में मंगलवार को मौत हो गई। घटना ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है और हर जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। खास बात यह है कि हाथरस की घटना ने सभी को निर्भया कांड की भयावहता याद दिला दी है। प्राप्त खबरों के अनुसार 14 सितंबर को 4 लोगों ने इस दलित युवती के साथ कथित रूप से सामूहिक बलात्कार किया और इस दौरान उसके साथ की गई क्रूरता के कारण पहले उसे अलीगढ़ के अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहां हालत में सुधार नहीं होने पर उसे बेहद नाजुक हालत में रीढ़ की हड्डी में चोट, पैरों और हाथों में लकवा और कटी हुई जीभ के साथ दिल्ली के अस्पताल में सोमवार को भर्ती कराया गया। पीड़ित युवती सोमवार की रात भी नहीं काट सकी और तड़के करीब 3 बजे उसकी सांसों की डोर टूट चुकी। इस घटना से गुस्साए लोगों ने युवा नेता एवं समाज सेवी यूनुस खान के नेतृत्व में दुर्गा मंदिर चौराहे से हरिगंज मिर्जा मंडी दमदमा गुजरते हुए राम चौतरा होते हुए बाईपास चौराहे तक कैंडल मार्च निकाला गया व दोषियों को फांसी देने की मांग की गई, जिसमें समाज सेवी युवा नेता यूनुस खान, बरकत, आसिफ अख्तर, अकरम, हाजी आतिफ, रहतम रजा, नसीम बरकाती, गुलाम कादिर, शिवम यादव, शादाब खान, एहतिशाम खान, कैसरूल, उवैस पठान आदि लोग शामिल रहे। देखिए कालपी से इरफान अंसारी की रिपोर्ट। ये जो कैंडल मार्च आपने निकाला है, ये इसके जरिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं सोसाइटी को? देखिए, मैसेज कैंडल मार्च ये एक तरीका है हमारा विरोध जताने का। हमारे पास और कोई तरीका नहीं और ना हम अपनाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए अगर हिंसा करते हैं तो हमारे देश का नुकसान होता है। हमारी मांग कैंडल मार्च निकालने मकसद से इतना कि हमारी सरकार से मांग है कि जब आज के भारत में दनादन कानून पास किए जा रहे हैं बिना किसी की मर्जी के, बिना कि अपने, क्योंकि डिक्टेटर राज आप चला रहे हो, डिक्टेटर राज में कम से कम बेटियों को तो सुरक्षित करिए। आपने किसानों की बात, मोदी सरकार ने एक नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस पर मोदी सरकार पर आप क्या कहना चाहते हैं? इसी की आपत्ति हमारी कि आपने नारा दिया, आपने कार्य नहीं किया। आप नारा देते हो, कार्य करिए ना। आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, आज बेटियां कहाँ सुरक्षित हैं? क्या हो रहा है बेटियों के साथ? कुछ वर्ष पहले एक निर्भया कांड हुआ था, इसी के तर्ज पर वैसी ही ये हत्या कह लें या बलात्कार कह लें या कुछ भी कह लें, उसी की तरीके बेटियां आज तक सुरक्षित नहीं हो पाई। उस पर आपकी क्या राय? इतनी तकलीफ होती है। निर्भया कांड हुआ था, वो भी एक दुखद नहीं था, उसमें बड़ा दुख हुआ और हम लोग कुछ नहीं कर सकते, केवल डिमांड कर सकते। सरकार सब कुछ कर सकती है। सरकार को चाहिए कि तुरंत कानून बनाए। जो निर्भया कांड हुआ था, ये जो कांड हुआ, ये उससे भी दर्दनाक है। वो भी दर्दनाक था, उसकी भी तकलीफ है, लेकिन ये भी दर्दनाक है। आज सत्ताधारी क्या कर रहे हैं? हिंदू मुस्लिम जाति धर्म में बांटे पड़े हैं, लेकिन बेटियों पे ध्यान क्यों नहीं है आपका? क्यों नहीं आप कानून पारित करते? फास्ट ट्रैक कोर्ट में या ऐसे अपराधियों को लेकर जाते और महीने भर के अंदर अपराध सिद्ध होती, उनको फांसी देना चाहिए। ये हमारी डिमांड है कि आप ऐसे केसों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेके जाइए और जो बेटियों के लिए अपराध हो रहा है, बेटियों के साथ अपराध हो रहा है, अगर जब आप फास्ट ट्रैक कानून बनाएंगे और ऐसे अपराधियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा देंगे तो दूसरा व्यक्ति अपराध करने से डरेगा। आज उनके जो है हौसले बुलंद हैं केवल सरकार की करतूतों की वजह से। मतलब आपका कहने का मतलब है सरकार इस पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे रही? बिल्कुल इसकी सरकार का कोई ध्यान नहीं दे रही और सरकार जिम्मेदार है। आप सत्ता बैठे, आप राजा हैं, आप मालिक हैं। इस वक्त आपको जनता ने बिठाया है कि आप उसकी दुख दर्द समझें, लेकिन आप कहाँ समझ रहे हैं? आपने आनन फानन में उसका जो है अंतिम संस्कार कर दिया। क्या तरीका है? आप उसके घर वालों को उसका अंतिम संस्कार करने देते? आपने उनको जो है उसका चेहरा तक नहीं देखने दिया। एक तो उसके साथ ऐसा अपराध हुआ घिनौना, और उसके बाद आप खुद अपराधियों के तौर पे इस तरह के कार्य कर रहे हो। आपको चाहिए उसको न्याय दें। अब भी वक्त है, सरकार को चाहिए कि फास्ट ट्रैक कानून के तहत उनको फांसी दी जाए और नया कानून बनाया जाए कि बेटियों को इंसाफ मिल सके। न केवल मनीषा वाल्मीकि जैसी बेटियों को, बल्कि और बेटियों के साथ जो अपराध हुआ है इस तरह घिनौना, उनको भी सजा मिल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सूबे के मुख्यमंत्री योगी जी को फोन किया था आज इस मसले पे वार्तालाप की। उस पर उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, जो भी दोषी हो उनको सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। हम ऐसे में तसल्ली कर लें, हम मान लें कि प्रधानमंत्री जी ने ये तक एक खबर आ गई। और आज की मीडिया कहाँ है? आज भी वही सुशांत सिंह चल रहा, आज भी वही रिया चल रही है। इस बेटी के बारे में कौन कहेगा? ये मीडिया की जिम्मेदारी नहीं बनती है? पूछता है भारत करके चिल्लाते रहते हैं वहां पे बैठ करके। इसके बारे में कौन बोलेगा? बेटी के बारे में मोदी जी जरा सी किसी फिल्म स्टार को तकलीफ होती, जुकाम खांसी होता है, ट्वीट कर देते हैं। इसके लिए ट्वीट किया क्या?
हम अगर आप मोदी जी इस तरह के कार्य करें तो हम भी लगे कि हाँ, हमें भी लगे कि मोदी जी कुछ कर रहे हैं। मोदी जी तो बराबर अपने भाषणों में कहते हैं कि हम दो बेटियों भाषणों में कहते हैं, सबको समान समान देखते हैं। इसीलिए तो तकलीफ होती है कि आप सिर्फ भाषणों में कहते हो, लेकिन जमीनी स्तर पे क्यों नहीं दिखता है। आप जो है उद्योगपतियों के लिए कानून लाते हो, तुरंत आप पास करा लेते हो, इन बेटियों के लिए क्यों नहीं कराते आप? इसका मतलब आपकी नीयत साफ नहीं, आप केवल उसको चुनावी मुद्दा बनाते हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यहाँ जमीन स्तर पे कहा आपने इस कैंडल मार्च में हिस्सा लिया है, क्या सोच करके और क्यों आपने कैंडल मार्च निकाला? कल जो हाथरस में देश की बेटी मनीषा वाल्मीकि के साथ में जो जघन और विभत्स घटना घटित हुई है, जो सामूहिक बलात्कार हुआ है, इसकी मैं कठोर निंदा करता हूँ और कालपी के तमाम बाइज्जत शहरी इसकी घोर निंदा करते हैं और फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके अपराधियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। और मैं सिर्फ फांसी की मांग करना चाहता हूँ कि बहुत जल्द से जल्द उन्हें फांसी की सज़ा होनी चाहिए। बस मैं मुनव्वर राना के शेर के साथ कि यहाँ पर नफरतों ने कैसे कैसे गुल खिलाए हैं, यहाँ पर नफरतों ने कैसे कैसे गुल खिलाए हैं। लुटी असमत बता देगी दुपट्टा बोल सकता है, और सियासत की कसौटी पर परखिए मत वफादारी, किसी दिन इंतकामन मेरा गुस्सा बोल सकता है। और एक और शेर, ये कुर्सी है तुम्हारा जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? आप क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं मीडिया के माध्यम से और सभी सम्मानित शहरी और जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं इस कैंडल मार्च में, जो हाथरस में इस बच्ची के साथ हुआ है, मेरे साथ पास तो इसकी हमदर्दी में अल्फाजों की तंगी है। मैं कौन सी हमदर्दी के वो अल्फाज ले आऊँ? आज हुकूमत कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन कहाँ चले गए वो लोग? आज बेटियाँ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और अब तो साहब आपकी हुकूमत में चल रहा है बेटी उठाओ। लेकिन ये कहाँ तक? फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके जल्द से जल्द इस बेटी को न्याय दिलाइए। अरे वो पत्रकारिता के क्षेत्र में वो कलमकार कहाँ चले गए? वो पत्रकारिता को जो अपनी आप को कहते थे 101 पत्रकारिता 144 खंभों वाली सांसद भवन में बैठकर सांसद जो बैठे हैं, आज वो इस मुद्दे पे बात करने को तैयार नहीं। वो कलमकार कहाँ चले गए? वो फनकार कहाँ चले गए? मैं तो ये कहता हूं कि कम से कम वो मुझे किसी जालिम का तरफदार नहीं लिख सकता, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकता। जान हथेली पर लेकर बोल रहा हूं जो कुछ, उसको इस देश का अखबार नहीं लिख सकता। कहाँ चले गए लोग जो कहते थे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करने वाले? आज मैं उनसे अपील करता हूं, कहो वही जो पहले कहते थे, कहो वही कि जब से कहते तो खूब थे कि जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, घर में इस बरकत ने कभी फाका नहीं होने दिया। बदनजर उठने वाली थी किसी की जानिब, बेटी का ख्याल आया तो कदम कांप गए। निकलो, आवाज उठाओ, उसको इंसाफ दिलाओ, इस मनीषा वाल्मीकि को इंसाफ दिलाओ। ये किसी की बच्ची है तो हमारे घर में भी तो बच्चियां हैं, ये किसी की बेटी है तो हमारे घर में भी बेटियां हैं, ये किसी की बहन है तो हमारे सीने में वो दर्द होना चाहिए कि हम इसकी आवाज को उठा सके। बता दो कि हम भी बहनों वाले हैं, बता दो कि हम भी बेटियों वाले हैं।